जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो निर्दयतापूर्वक हुई है नाबालिग बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर के पीरू प्रखंड के अंतर्गत ग्राम लालू छपरा टोला का है, नया टोला का है। उसमें कुछ दबंग लोगों ने घर से 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची को ज़बरदस्ती उठा करके ले गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसको निर्दयतापूर्वक जहाँ तहाँ कटिंग कर करके हत्या कर दी गई, जिससे बहुजन समाज में रोष आक्रोश है। और उसमें बहुजन समाज की एक टीम स्थल निरीक्षण के लिए गई थी, जिसमें आप भी संमिलित थे। तो हम चाहेंगे कि इस संबंध में दर्शकों को, बहुजन समाज को बताइए कि स्थल निरीक्षण में आप लोगों ने क्या क्या पाया, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और कौन लोग थे, और इस तरह की घटनाएं क्या वहाँ बराबर होती रही है, इस संबंध में आप देखिए। पहले ये लालू छपरा एक नया टोला गांव है जो पारू प्रखंड के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर जिला। वहाँ पर यादवों का वर्चस्व है और 20-25 घर चमार बिरादरी, रविदास बिरादरी और दूसरे लोग कम नहीं के बराबर। और रोड के बगल में तो जब हम लोग को जानकारी हुई, पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जानकारी हुई, तो उधर बहन मायावती जी का भी मान लीजिए एक निर्देश आया और रामजी गौतम जी जो केंद्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया कि नहीं, आप लोग जाइए और जाके घटना स्थल पर देखें, निरीक्षण करिए और बताइए कि मान लीजिए क्या मतलब की स्थिति है, ऐसा क्यों हुआ और कौन लोग हैं और उसका रेमेडीज क्या क्या हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का टीम जो है तैयार हुई। तो उस टीम में हम लोग जैसे लालजी मेधानकर जी जो केंद्रीय हैं वो साथ ही माले भी थे। एक माले के एडवोकेट सुरेश राव जी थे, हम थे। प्रदेश के अध्यक्ष तो पहले ही से वहाँ पर साइट पर माले के थे, शंकर महतो जी वहाँ पहले से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो थे ही। राजकुमार राम माले का महासचिव वो भी माले के वो साथ में गए। एक सुषमा कुमारी एक जो गया से लोकसभा के प्रत्याशी थी वो भी साथ में थी। अलख निरंजन पाल जी थे और राजेश्वर राम माले के थे महासचिव। और इसी तरह से हमको लगता है कि 15-20 आदमी हम लोग गए। जब स्थल पर गए तो पूरा काफ़ी भीड़ मान ली गई थी। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जुटे हुए थे, बहुत आक्रोशित था। और लाश को बाहर घर पर जो है ना चिमटी से एक तरह से करके रखा हुआ था, देखने लायक नहीं था। समझिए कि ये इतना विभत्स मान ली की स्थिति थी कि मुंह पर चाकू मारा हुआ है, ब्रेस्ट को मान लीजिए काटा हुआ है, उसको मान लीजिए कि गुप्त जो उसका भाग है उसमें उसको डैमेज मान लीजिए किया गया। हाँ, वो तो इस तरह से किया हुआ है। और वहाँ पर जाने पर जो सूचना मिली कि जो महिलाओं में जो चर्चा थी, कहा कि रात में यहाँ से ले गया ठाक, रात में समझिए कि रिवॉल्वर के पिस्तौल के नोक पर उठाकर वो ले गया। ले जाने के बाद मालिक उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसकी लाश मिली। ठीक है। तो लोगों ने बताया कि यार नई बात वहाँ नहीं है, ये हमेशा होते आया है, मामला दबा दिया जाता है, कोई विरोध करता है तो उसकी हत्या हो जाती है। इसके पहले भी इसी का एक भाई है, इसका बहनोई की हत्या हो चुकी है 6 महीना पहले, 2-3 साल पहले। उसके भाई बहनोई का, हाँ दोनों का, हाँ, 2 का हत्या मान ली हो चुका है।
लेकिन उसको रफा दफा मान ले कि डरवा धमका के पुलिस से केस नहीं बनी करा के उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये मामला अगर हम लोग नहीं जाते, तो बहुजन समाज पार्टी की टीम नहीं जाती, तो इतना लोग दहशत में थे तो ये भी मामला दब गया होता। जब हम लोग गए, हम लोग ताकत दिया कि नहीं, ये लड़ाई को हम लोग बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, ये तो बड़ा अन्याय का बात है ना। और नीतीश कुमार को ये बताना पड़ेगा। हम लोग कहे कि भाई नीतीश कुमार बताओ कि तुम्हारा सुशासन कहाँ है, कैसे इस तरह का हिम्मत मान ली, गैंग रेप करने का हिम्मत कैसे मान ली कि कोई कर सकता है। हिम्मत मान ली, हिम्मत का दाद देना होगा कि तुम कहते हो कि सुशासन हो और यहाँ पर किसी के साथ गैंग रेप हो रहा है। मतलब ये निर्भया कांड से भी खतरनाक, निर्भया कांड से क्रूरतम मान ली कांड, और एक जाति विशेष के लोगों को द्वारा किया गया। निर्भया में तो अनटाइमली निकली थी। हाँ, यहाँ दूसरा था, दूसरा मामला था। उससे भी घर से ले गया, घर से निकाल कर मान ली ले गया। शेड्यूल कास्ट की दलित मान ली की लड़की है, नाबालिग मान ली की है, जबरदस्ती मान ली कि ले जाके इस तरह से मान ली घर से उठाकर मान ली किया गया। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि वहाँ पर दबंग लोग जो है इस तरह का हरकत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग कहेंगे सरकार से है कि उस समय तक कोई मतलब डीएम स्तर का आदमी, डीएम या एसएसपी नहीं पहुंचा था। 2 दिन पहले 11 तारीख को कांड हुआ और 13 तारीख को ना कोई मुआवजा मिला था, ना कोई डीएम एसपी तक नहीं गया था। जब हम लोग गए तब जाकर मान लें कि वहाँ पर एसपी मतलब डीएसपी रैंक का आदमी आया। हम लोगों ने कहा कि भाई इसको तो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, ना किसी तरह तो उसको रफा दफा करने का हमको लगता है कि सब लोग कार्रवाई में लगल था, दबाव बना रहा था। लेकिन हम लोग गए तो रफा दफा नहीं पड़े, लड़ाई आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो दूसरे में नीतीश कुमार तो है ही, उनकी सरकार है, उनकी जवाबदेही है, ये सब देखना चाहिए था उनको। अगर इस तरह का कांड अभी भी हो रहा है, अभी भी इस सभ्य समाज में भी इस तरह का कांड हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रशासन है पर लोगों का विश्वास नहीं है कि नहीं। लोग आपसे डर नहीं रहे, आपकी कोई ताकत मान लेकर नहीं रह गई है, इसलिए उसको ध्यान देने की जरूरत है। और वैसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। दूसरे मामले की है कि तेजस्वी यादव से भी मामले की है कि जिस तरह से यादव समाज के लोग बार बार कर, यही नहीं करें, मधुबनी में जहाँ कहीं देखिए आप, मसौड़ी में मान लीजिए हुआ एक पासवान लड़की के साथ, मधुबनी में हुआ रविदास लड़की के साथ, अभी मान लीजिए वहाँ हुआ, सब में सब यादव मान लीजिए की बिरादरी के लोग थे, यादव के लोग मान लीजिए गुंडे थे। तो कहने का मतलब कि सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले तेजस्वी यादव को, लालू यादव को अपने लोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अन्यथा अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो उनका सर्वनाश मान लीजिए कि तय, जिस तरह से भी हो रहा है, सत्ता से बाहर है, हमेशा के लिए सर्वनाश मान लीजिए कि लोगों का होना है। लालू यादव को हाँ। तेजस्वी यादव को इसमें इंटरेस्ट लेके लेना चाहिए। हाँ। क्या उनको बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार के लोग करवा रहा है? हाँ। या हाँ। उनके लोग इस तरह से बेहया नहीं, हो उनका गए हैं? बयान आना चाहिए या उसको सजा दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए इन लोगों को, एकदम। तब माना जाएगा कि नहीं यहाँ पे जाति पात की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि आप ही के कारण जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपके ताकत से मान लीजिए इस तरह के मान लीजिए कि हरकत मान लीजिए हो रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो हम लोग आए तो वहाँ देखे तो वहाँ माहौल बड़ा गर्म था, वहाँ के लोग बड़ा एग्रेसिव थे। वहाँ के लोग कह रहे थे, जो वहाँ उनका लड़का का भाई था, लड़की का भाई, वो कहना शुरू किया कि हम जब तक नहीं लाश को जलने देंगे, जब तक मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन यानी हमको न्याय नहीं जब तक मिल जाएगा, जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए अभी तक अरेस्ट कल तक नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग का दबाव है कि उसको अरेस्ट किया जाए और उसको स्पीडी ट्रायल कराकर उसको हर हाल में सजा दिलवाई जाए, तभी जाकर मान लीजिए कि आपके प्रति लोगों का विश्वास जगेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस पर आना चाहिए और इसको सजाए दिलवाने के लिए हर भरसक प्रयास करना चाहिए। और मान लें कि अगर सचमुच में लालू यादव को भी आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कैसे मान लीजिए कि जो दुर्दांत अपराधी है, जिस तरह से मान लीजिए कि रेप किया है और सामूहिक बलात्कार की, ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिले, उसको आगे बढ़कर उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। और चिराग पासवान को तो हर घटना के जब सूचना मिलती है तो वहाँ जाते हैं। हम देखिए अभी तक 2-3 दिन से नहीं गए, क्या उनको सूचना नहीं मिली? हो सकता है कि नहीं मिला होगा, हो सकता है। हाँ चलिए ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।